हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो देखिए, आज हम बात कर लेते हैं कि इस पूरे हफ्ते में हमने क्या किया और कैसे किया। ठीक है। तो अपना हफ्ता यहाँ पे शुरू हुआ था 30 तारीख से। ठीक है, तो हम यहाँ पे बात करना स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या हुआ था मार्केट के अंदर कि 27 तारीख वाला चार्ट है यहाँ पर। ठीक है। तो यहाँ पे अब देखिए क्या हुआ था, हम उसकी बात कर लेते हैं। ठीक है। तो 27 तारीख का वाला अगर हम चार्ट देखें तो मार्केट ने ये बाइंग किया था। तो इस बाइंग में हमने देखा था कि पहले के जो सेलर्स थे मार्केट के अंदर वो निकल गए होंगे। ठीक है। तो उसके बाद मार्केट क्या हुआ था, यहाँ पे सेलिंग में आया था और लास्ट में कहीं ना कहीं यहाँ पे होल्ड कर रहा था 200 के ऊपर। ठीक है। तो ऐसे में देखिए यहाँ पे मेनली क्या बैठे होंगे, सेलर्स बैठे होंगे। यहाँ पे मुश्किल ही बायर्स आए होंगे क्योंकि मार्केट उनको निकालते निकालते, ठीक है, निकाल ही रहा था। और उसके बाद जब गैप डाउन खुला तो शायद बायर्स निकल गए हों ऐसी मोमेंटम में कि मार्केट अब थोड़ा सा अपसाइड किया था, फिर और गिर सकता है। ठीक है। तो ऐसा कुछ सोच करके मे बी वो निकल गए हों। ठीक है। तो यहाँ पर क्या थे, नीचे की साइड में क्या थे, बायर्स नहीं थे। और अगर हम पीछे जा करके देखें, अगर हम यहाँ पे पीछे जा करके देखें तो हमें क्या दिखेगा कि कोई यहाँ पे हो सकता है अच्छा बायर यहाँ पे पैसा लगा के मार्केट के अंदर गया हो, तो फिर से मार्केट को यहाँ पे ऊपर ले जाने की कोशिश कर सकता है। ठीक है। एक ना एक बार वो कोशिश करेगा। तो देखिए क्या हुआ था यहाँ पे कि मार्केट में हमने तो ये सोचा था कि हम सेलिंग करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ था, मार्केट ने सेलिंग में आया था। तो हमें लग रहा था कि जो सेलर्स होंगे मार्केट के अंदर वो प्रॉफिट में बैठे हुए होंगे। ठीक है। जो सेलर्स होंगे वो मार्केट के अंदर क्या होंगे, प्रॉफिट में बैठे होंगे। तो प्रॉफिट में बैठे होंगे तो हमें उनको मतलब टारगेट नहीं करना था। और हमें लगा कि यहाँ पे 200 का लेवल है तो यहाँ पे क्या बैठे होंगे, बायर्स बैठे होंगे। ठीक है। ये सोच करके हमने यहाँ पे सेलिंग साइड का प्लान बनाया था। खैर हमारा प्रॉफिट तो हो गया निफ्टी के अंदर, बट जो सेलिंग साइड का प्लान था वो काफ़ी ज़्यादा मतलब कह सकते हैं रिस्की प्लान था। ठीक है। रिस्की प्लान में क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि देखिए यहाँ पे बायर्स और सेलर्स दोनों में से ज़्यादा कौन बैठा होगा उसके ऊपर चर्चा होनी चाहिए थी हमें। तो इन दोनों में जो सबसे ज़्यादा है वो यहाँ पे सेलर्स ही आए होंगे, क्योंकि हो सकता था कि वो लोग ये सोच रहे हो कि मार्केट ने चलो थोड़ा सा रिट्रेसमेंट कर दिया, अब मे बी नीचे चले जाए, क्योंकि मार्केट एक तो पहले से भी नेगेटिव ही था। उसके बाद फिर मार्केट ने पहले थोड़ा सा बाइंग करा, उसके बाद कंप्लीट पूरा घूम गया। ठीक है। तो इस वजह से यहाँ पे क्या बैठे होंगे, ज़्यादा सेलर्स ही यहाँ पर बैठे होंगे, बायर्स कम बैठे होंगे। तो इसी को देखते हुए हमने वैसे तो यहाँ पे सेलिंग करा, लेकिन हमारा खैर प्रॉफिट हो गया, वो अच्छी बात रही यहाँ पे। ठीक है। मार्केट बैंक निफ्टी यहाँ पे होल्ड कर रहा था, बट जो निफ्टी है वो गिर रहा था, तो हमारा वहाँ पे प्रॉफिट बन गया। लेकिन जो हमें यहाँ पे ढूंढना क्या चाहिए था, यहाँ पे हमें बाइंग साइड का ट्रेड मार्केट के अंदर आइडेंटिफाई करना चाहिए था। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि अभी मैंने आपको एक्सप्लेन कर ही दिया, क्योंकि यहाँ पे सेलिंग हुई है, बाइंग थोड़ी सी हुई है, लेकिन सेलिंग जो है वो काफ़ी ज़्यादा है यहाँ पे। तो ऐसे में यहाँ पे सेलर्स बैठे हुए होंगे। ठीक है। और अगर हम यहाँ पे देखें तो मार्केट में अगर गैप डाउन खुलता, यहाँ पे क्या हुआ था, मार्केट गैप डाउन ही खुला था। तो जैसे कि यहाँ पे गैप डाउन खुलता मार्केट, तो ऐसे में क्या है कि जो यहाँ वाले बायर्स हैं वो ये सोच करके निकल गए होंगे कि अब मार्केट नेगेटिव होने वाला है। मार्केट पहले तो थोड़ा बहुत बाइंग में गया, उसका फिर सेलिंग में आ गया, और फिर यहाँ पे गैप डाउन खुल के और मार्केट नीचे जा रहा है। तो जो बायर्स होंगे वो निकल गए होंगे मार्केट के अंदर, जो बाइंग करके गए होंगे वो निकल जाते हैं। क्योंकि देखिए अब हमारी तरह ही, अब हमें बस एक ही बात सोचते रहना है कि हमारी तरह ही लोग मार्केट के अंदर काम करते हैं। ठीक है। ना कोई दूसरा आकर के मार्केट में, मतलब ऐसा नहीं है कि पैसा लग रहा है मार्केट के अंदर और कोई लगाने वाला ही नहीं है। ठीक है। तो लगाने वाले भी हमारे जैसे ही होते हैं। और ठीक है। तो ऐसे में हमें यहाँ पे देखना चाहिए था, यहाँ पर जो बायर्स बैठा होगा वो भी ये सोच रहा होगा कि मार्केट क्या है कि थोड़ा बहुत बाइंग में गया, अब मे भी नीचे चले जाए। ठीक है। क्योंकि मार्केट बार बार रिजेक्शन दे रहा था, तो यहाँ से हो सकता था यहाँ पे मार्केट नीचे गिर जाए, क्योंकि ये एक रेजिस्टेंस था अपना। ठीक है। अगर मैं थोड़ा पीछे अगर आपको दिखाऊं तो ये अपना रेजिस्टेंस है, ये यहाँ पे एक मेजर रेजिस्टेंस था। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं ये। ठीक है। जैसे कि मार्केट ने एक बार यहाँ से रेजिस्टेंस लेकर के क्या हुआ था, एक और यहाँ से रेजिस्टेंस लेकर के मार्केट नीचे आया था, फिर यहाँ पे रेजिस्टेंस, फिर यहाँ पे रेजिस्टेंस लेकर के नीचे आ रहा है। तो क्या बैठे होंगे यहाँ पर, सेलर्स यहाँ पे बैठे हुए होंगे। ठीक है। अब सेलर्स कैसे बैठे होंगे आपको समझ में आ गया होगा यहाँ पे। तो मार्केट यहाँ पे काफ़ी बार रेजिस्टेंस ले रहा था, और मार्केट फिर वहीं से रेजिस्टेंस लेकर कहीं ना कहीं नीचे गिरने की कोशिश कर रहा था। तो यहाँ पे सेलर्स बैठे हुए होंगे कि चलो मार्केट अब तो नीचे गिर जाएगा। ठीक है।
तो अब देखिए कि यहाँ पे सेलर्स बैठ गए थे कि रेजिस्टेंस ले रहा मार्केट और अच्छी जगह से रेजिस्टेंस ले रहा है तो मे बी नीचे गिर जाए, ठीक है? तो यहाँ पे सेलर्स बैठे थे, तो इस वजह से हमें यहाँ पे क्या करना चाहिए था मार्केट के अंदर, अ, बाइंग साइड का ट्रेड आइडेंटिफाई करने की कोशिश करनी चाहिए थी। बट अब देखिए अब हम वहाँ पे थोड़ा हम सीख ही रहे हैं, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? तो अब यहाँ पे मार्केट गिरा भी तो हमारा थोड़ा बहुत प्रॉफिट निकल गया, वो अच्छी बात रही। उसके बाद मार्केट ने ग्रीन कैंडल बनाया, फिर मार्केट कंप्लीट बाइंग में चला गया। तो इसलिए हमें यहाँ पे बाइंग करना चाहिए था, क्योंकि देखिए नीचे वाला बायर एक और पैसा लगा के मार्केट में गया है, तो यहाँ पे तो अगर हम यहाँ पे ट्रेड बना रहे हैं और हमें सेलर के एसएल भी मिल रहे हैं, ठीक है? और अगर हम देखें तो नीचे में ज़्यादा बायर्स के एसएल है भी नहीं, तो इस वजह से हमें इस बायर के अकॉर्डिंग यहाँ पे मार्केट के अंदर पैसा लगाना चाहिए था, ठीक है? तो ऐसा था कुछ मार्केट, तो यहाँ पे मार्केट काफ़ी अच्छा बाइंग में गया, ठीक है? और फिर अपना प्रॉफिट तो खैर बाइंग में नहीं हो पाया, करा तो हमने सेलिंग में था, लेकिन हमें क्या करना चाहिए था, बाइंग में मार्केट के अंदर ट्रेड बनाना चाहिए था, ठीक है? तो ऐसा था यहाँ का कुछ मार्केट, ठीक है? अब देखिए हम आगे की बात कर लेते हैं यहाँ पे कि अब मार्केट के अंदर क्या हुआ था। फिर मार्केट क्या हुआ, काफ़ी अच्छी बाइंग में गया, ठीक है? अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊँ तो काफ़ी अच्छी मार्केट बाइंग में गया यहाँ से, ठीक है? काफ़ी अच्छा मार्केट ने क्या करा, बाइंग निकाला। अब ऐसे में जो हो सकता है नीचे वाला बायर वो अपना प्रॉफिट वगैरह कुछ ना कुछ बुक कर लिया हो, ठीक है? तो वो हम खैर छोड़ देते हैं। बट अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि मार्केट इतना सेलिंग में कैसे आ पाया? या फिर कह सकते हैं इतना सेलिंग मार्केट में क्यों आया? ये हमने देखा था मार्केट के अंदर कि ऐसा क्यों हुआ था। फिर से मैं यहाँ पे डिस्कस कर लेता हूँ एक बार कि ऐसा क्यों हुआ था मार्केट के अंदर, ठीक है? तो अगर हम थोड़ा पीछे जाएँ मार्केट के में, अगर हम थोड़ा पीछे जाएँ यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे जैसा कि हमने अभी देखा था कि मार्केट यहाँ पे बार-बार रेजिस्टेंस ले रहा था, रेजिस्टेंस ले रहा था, रेजिस्टेंस ले रहा था, ठीक है? अब उसके बाद मार्केट ने यहाँ पे कंटिन्यू बाइंग करके यहाँ पे ब्रेकआउट कर दिया इस रेजिस्टेंस का। उसके बाद यहाँ पे 800 का लेवल था, 800 का लेवल भी ब्रेकआउट हो गया। तो अब ऐसे में क्या हुआ होगा, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बायर्स आ रहे होंगे मार्केट के अंदर, यानी कि जो मेजर है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ यहाँ पर बायर्स ही काम कर रहे होंगे, ठीक है? ठीक। तो यहाँ पे क्या आ रहे होंगे मार्केट के अंदर मेजर्स? बायर आ रहे होंगे, ठीक है? यानी कि यहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ़ बायर्स ही क्या आ रहे होंगे, कोई भी सेलर यहाँ पर नहीं आ रहा होगा। तो इस वजह से यहाँ पे हमने क्या करा मार्केट के अंदर, मतलब हमने कुछ नहीं करा, यहाँ पे जो ये सेलिंग आई है वो इसी वजह से आई कि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बायर्स आ रहे थे। तो हो सकता है कोई यहाँ पे ऑपरेटर अपनी पोजीशन बना करके निकल गया हो, ठीक है? कि चलो यहाँ पे बायर्स आ रहे हैं, तो अब देखिए होता क्या है कि जैसे मान लेते हैं ये मार्केट ऊपर भग रहा था और ये यहाँ पे ब्रेकआउट हो गया, ठीक है? अगर यहाँ पे की अगर हम बात करें, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा मार्केट के अंदर क्या आ रहे होंगे, यहाँ पे बायर्स आ रहे होंगे। तो अब अगर ऑपरेटर यहाँ पे ये चाहे कि मैं यहाँ पे बाइंग कर लूँ, तो वो ऐसा कर नहीं सकता। अब ऐसा ही समझ लीजिए कि एक मार्केट है, ठीक है? या फिर आप बाज़ार कह लीजिए, कोई एक बाज़ार है, ठीक है? उसमें मान लीजिए कोई किसी मान लेते हैं आलू की बिक्री हो रही है, खूब ज़्यादा, मतलब लोग यहाँ पे क्या कह रहे हैं, मतलब काफ़ी ज़्यादा लोग यहाँ पे मतलब खरीदना चाह रहे हैं मार्केट के अंदर, बाइंग करना चाह रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा लोग यहाँ पे बाइंग करना चाह रहे हैं। तो ऐसे में जिसके पास खूब पैसा है, वो क्या करेगा मार्केट के अंदर? वो बेचेगा, या फिर कह सकते हैं हम लोग अगर वो सेल करेगा, तभी तो उसका प्रॉफ़िट बनेगा। अगर मान लेते हैं वो भी बाइंग करना शुरू कर दे, तो उसका क्या प्रॉफ़िट तो बिल्कुल बनेगा ही नहीं, ठीक है? तो आप इस बात को समझ रहे होंगे कि मार्केट के अंदर कोई अगर अगर काफ़ी ज़्यादा बाइंग हो रही है, या फिर कह सकते हैं लोग काफ़ी ज़्यादा आलू खरीद रहे हैं, खूब आलू खरीद रहे हैं, तो जो बड़ा ऑपरेटर है वो यहाँ पे खरीदेगा तो वो खरीद नहीं पाएगा। मान लेते हैं उसको उसका घर बहुत बड़ा है, ठीक है? काफ़ी ज़्यादा लोग हैं उसके घर में, तो उसको कम से कम 500 किलो आलू चाहिए, ठीक है? 500 किलो आलू चाहिए। लेकिन अगर हम यहाँ पे देखें तो 500 किलो आलू पे उसका ना यहाँ पे कुछ वो कर ही नहीं पाएगा, ठीक है? तो अगर अब ये सोचेगा कि चलो अब बिक्री हो रही है तो क्यों ना हम प्रॉफ़िट ही बना लें, ठीक है? तो वो अपना यहाँ पे क्या करेगा, और कहीं से आलू ले आकर के यहाँ पे बेचना शुरू करेगा, तभी उसका प्रॉफ़िट बनेगा, क्योंकि बाइंग करके तो उसका प्रॉफ़िट नहीं बनेगा। अब देखिए जो रिटेल में बाइंग कर रहे हैं, उनका यहाँ पे कैसे प्रॉफ़िट बन रहा है, ठीक है? वो हम मतलब आलू के हिसाब से देख रहे हैं, तो आलू मान लेते हैं कि काफ़ी ज़्यादा बाइंग हो रही है, तो लोग खरीदना शुरू कर देते हैं, ठीक है? तो वो लोग अपने फिर घर में रख लेंगे, ऐसा कुछ कर लेंगे। लेकिन जो यहाँ पे है, इसको अपना प्रॉफ़िट कैसे देखना है, पैसा बना के, जो बड़ा ऑपरेटर है। तो यहाँ पर भी अगर हम देखें तो जब ये ब्रेकआउट हुआ होगा, तो इस जगह पर काफ़ी ज़्यादा मार्केट के अंदर बायर्स आ रहे होंगे कि चलो अब मार्केट उठने वाला है।
तो ऐसे में जो ऑपरेटर है वो सेल करेगा तभी उसका यहाँ पे प्रॉफिट बन सकता है, नहीं तो नहीं बनेगा। तो इस वजह से यहाँ पे क्या हुई है मार्केट में, ये हमें इतनी बड़ी सेलिंग देखने को मिली, ठीक है। क्योंकि अब देखिए इतनी बड़ी सेलिंग हो रही है, तो ऐसे में होता क्या है कि जैसे अब मार्केट ब्रेकआउट कर दिया रेजिस्टेंस का, तो जैसे अब मार्केट गिरने लग जाता है, तो जो दूसरे लोग होते हैं वो ये सोचने लग जाते हैं कि अब मार्केट यहाँ से उठ जाएगा, यहाँ से उठ जाएगा, अब यहाँ से नहीं तो यहाँ से तो उठ ही जाएगा, ठीक है। यहाँ पे फिर लोग देख लेंगे चलो 500 का लेवल है, अब 500 के लेवल से मार्केट उठ रहा है, उठने दो, फिर यहाँ पे वो लोग क्वांटिटी ऐड करेंगे। तो ऐसे करते करते क्या कर लेते हैं वो लोग, अपना बड़ा लॉस कर लेते हैं, और जिस वजह से हमें इतनी सेलिंग भी देखने को मिली। अगर यहाँ पे बायर्स तुरंत निकल जाते तो मार्केट यहाँ पे तुरंत बढ़ जाता, बट यहाँ पे सेलिंग हो रही है तो क्या होता है वहाँ पे कि सेलर्स मार्केट के अंदर बैठे हुए होते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब हम यहाँ पे 31 तारीख को हमने क्या करा उसकी हम यहाँ पे बात कर लेते हैं, ठीक है। तो 31 तारीख की अगर हम बात करें तो मार्केट में ये सेलिंग ही था यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे ये सेलिंग हुआ था, तो अब यहाँ पे हमने सेल करा था तो हमारा तो प्रॉफिट निकल गया, बट यहाँ पे हमें बाइंग करना चाहिए तो वो तो हमने देख लिया। अब यहाँ पे सेलिंग हुई थी, तो ऐसे में अब इस सेलिंग में क्या हुआ होगा, जो भी डाउन साइड के बायर हैं मार्केट के में, जो भी डाउन साइड के बायर्स थे मार्केट के अंदर, वो क्या होंगे, मार्केट से निकल गए होंगे, ठीक है। वो उन बायर्स का क्या हो गया होगा, एसएल हिट हो गया होगा। जो भी यहाँ पे वैसे तो देखिए मार्केट गिर रहा था पहले, तो यहाँ तक तो कोई मार्केट के अंदर बायर्स आया नहीं होगा। मेजरली बायर्स कब आए होंगे मार्केट के अंदर, जब मार्केट ने ब्रेकआउट निकाला होगा, यहाँ पे इसका ब्रेकआउट किया होगा, और जब ये निकाला होगा तब तो काफ़ी ज़्यादा बायर्स आना शुरू होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो बायर्स आ रहे थे उनको तो मार्केट ने कंप्लीट निकाल दिया, ठीक है, उनको तो मार्केट ने कंप्लीट निकाल दिया। उसके बाद मार्केट नीचे आया था, तो फिर थोड़ी बहुत बाइंग हमें यहाँ पे देखने को मिली, तो यहाँ पे सेलिंग हुई है, यहाँ पे बाइंग हुई है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ वाले सेलर प्रॉफिट में है, ठीक है। अब देखिए हमें टारगेट किसको करना था, तो जो यहाँ पे मार्केट के अंदर ट्रेडर है, ठीक है। और अगर हम यहाँ पे बात करें तो हमने क्या बनाया था, तो यहाँ पे क्या हम क्या कर रहे थे, अपर साइड के सेलर को यहाँ पे हम टारगेट करते हुए काम कर रहे थे, ठीक है। हालांकि हमारा यहाँ पे बाइंग में प्रॉफिट तो हो गया, हमने यहाँ कहीं पे बाइंग किया था निफ्टी के अंदर, तो हमारे यहाँ पे प्रॉफिट तो हो गया, बट देखिए अब प्रॉफिट होना बड़ी बात नहीं है, ठीक है। मतलब या प्रॉफिट या लॉस हमें उस पर ध्यान नहीं देना, हमें ये ध्यान देना है कि प्रॉफिट हुआ तो हुआ कैसे, या फिर हमने प्रॉफिट गलत तरीके से तो नहीं निकाल लिया। तो अब देखिए यहाँ पे हमने जो प्रॉफिट निकाला वो हमें यहाँ पे क्या करना चाहिए था, बाइंग करा हमने ये सोचते हुए कि डाउन साइड में एसएल नहीं है। बट देखिए अब यहाँ पे जो सेलर है वो प्रॉफिट में है, अब यहाँ वाला जो सेलर है उसको तो हमने सोचा था टारगेट कर लेंगे, बट उनका जो एसएल पड़ा होगा वो कहाँ होगा, जैसे कि मार्केट ने निकाला है तो वो 200 के ऊपर ही होगा या फिर इस हाई के ऊपर ही होगा, ठीक है। इस दो एरिया में हम लेके चलते हैं कि इन दो एरिया के अंदर उनका एसएल होगा, ठीक है। अब उनने एसएल तो यहाँ पे रख लिया, ठीक है, तो हमें फ्लैट तो यहाँ पे देखने को मिलता, ठीक है। फ्लैट टू गैप अप में हमने यहाँ पे जब तक मार्केट ये क्रॉस नहीं करता 200 का लेवल, तब तक तो हम बाइंग मतलब नहीं कर सकते थे। बट हमने गैप डाउन में क्या सोच रखा था कि शायद मतलब गैप अप में भी हमने यहाँ पे और गैप डाउन में भी बाइंग सोच रखा था, क्योंकि उस टाइम की बात अलग है, ठीक है। क्योंकि हमने यहाँ पे सेलर्स को टारगेट करने की सोचा था। बट अगर हम यहाँ पे सेलर्स की बात करें, ठीक है, और यहाँ पे दो बायर्स की बात करें, तो बायर्स की बात करें तो अगर मैं चार्ट को थोड़ा बड़ा करके दिखाऊँ आपको, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पे इतनी बड़ी सेलिंग हुई है, आप ये ध्यान में रखिएगा, इतनी बड़ी सेलिंग में उसके बाद मार्केट ने कुछ बनाया, उसके बाद लास्ट में जाते जाते ये इतना बड़ा रेड कैंडल बना दिया। तो यहाँ के जो बायर्स होंगे ना वो मार्केट के अंदर निकल चुके होंगे, ठीक है। और ऐसे में भी यहाँ पे क्या बैठे होंगे, सेलर्स ही बैठे होंगे। बट अब हमें इन सेलर्स को टारगेट करना है या नहीं करना, वो हमें कैसे पता लगेगा। अब देखिए यहाँ पे जो सेलर्स बैठे हैं ना, वो उनका एसएल कहाँ है, 51,200 के ऊपर है, 51,200 के ऊपर कह लो या फिर इस हाई के ऊपर कह लो, ठीक है, इस हाई के ऊपर कह लो, तो इसके ऊपर ही होगा कहीं ना कहीं। तो या फिर इस जोन में हमने बात करी थी कि इस जोन में हो सकता है। बट अगर हम यहाँ पे आगे चल के देखें तो क्या होगा, ठीक है, तो क्या हुआ होगा कि वो लोग ऐसे ही जब कैंडल बना होगा तो वो बायर्स निकल गए होंगे। बट अगर हम सेलर्स की यहाँ पे बात करें तो देखिए यहाँ पे चार्ट में देखने तो हमें ये लग रहा है कि बायर्स बैठे नहीं हैं, ठीक है, सही में बैठे नहीं हैं।
और यहाँ पे जो सेलर आए होंगे, लेकिन जो सेलर की अगर हम बात करें तो सेलर कहाँ पे बैठे होंगे मार्केट में, जो वो उन्हें अपना एसएल कब देंगे वो हमें देखना है। तो एसएल या फिर वो 200 के ऊपर देंगे, ठीक है, अच्छा कोई ट्रेडर है तो, या फिर कोई वीक हैंड है तो वो यहीं पे दे देगा अपना। अब यहाँ पे देगा तो वो खैर मार्केट ऊपर बढ़ने लगेगा तो रिएक्शन, चैन रिएक्शन में वो भी निकलना शुरू कर देंगे। तो वैसा कुछ था, यानी कि 200 का लेवल हमें क्रॉस होने देना था बाइंग के लिए। बट अगर हम यहाँ पे देखें तो मार्केट गैप डाउन खुला, और गैप डाउन खुलते कुछ पहले तो रेड कैंडल बनाया था इसने, उसके बाद फिर ग्रीन कैंडल कुछ बनाया, ठीक है। अब देखिए ये इसमें हमें क्या पता लगा है कि यहाँ पे जो बायर्स बैठे हैं वो जब रेड कैंडल बना होगा तो वो लोग निकल गए होंगे, ठीक है। उसके बाद मार्केट बाइंग में गया। अब देखिए बाइंग में, अब यहाँ पे अगर सेलर्स को टारगेट करना होता तो पहले ये पॉइंट इतना निकालना होता, फिर कुछ पॉइंट इतना निकालना होता, तब जाके सेलर्स टारगेट होते। तो अब जब यहाँ पे अच्छे से मार्केट में हो सकता है यहाँ पे सेलर्स ने अपना प्रॉफिट बुक भी कर लिया हो, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा वो प्रॉफिट में आ गए थे, ठीक है। तो ऐसा कुछ था। अब यहाँ पे मान लेते हैं जिन्होंने प्रॉफिट भी बुक कर लिया होगा, ठीक है, तो वैसा भी कुछ है, तो इसलिए हमें उनको टारगेट नहीं करना, क्योंकि वो है ही नहीं तो उनको हम टारगेट कैसे करेंगे। तो इस वजह से हमें यहाँ पे क्या करना चाहिए था, मार्केट में सेलिंग करना चाहिए था, ठीक है। तो बाकी हमने बाइंग करा, उसमें भी हमारा प्रॉफिट हो गया, ये देखते हुए कि डाउन साइड में एसएल नहीं है, ठीक है। हमने यहाँ पे बाइंग क्यों करा, हमने यहाँ पे बाइंग इसलिए करा क्योंकि डाउन साइड में एसएल बिल्कुल भी नहीं थे। तो अब एसएल ही नहीं है तो मार्केट कम से कम एसएल क्रिएट करने तो जाएगा ही जाएगा। तो इस वजह से हमने यहाँ पे जब मार्केट, और दूसरी बात देखिए तो यहाँ पे ना क्या कर रहा था कि यहाँ पे 800 का मार्केट रेजिस्टेंस ले रहा था, तो इस वजह से हमें थोड़ा कंफर्मेशन मिला और हमने ब्रेकआउट तक का वेट करा, और यहाँ पे इस वजह से हमने यहाँ पे बाइंग कर लिया कि चलो, सबसे पहले तो हमें दो रीजन मिले थे कि एसएल नहीं है, उसके बाद रेजिस्टेंस लेकर मार्केट एकदम से गिरने नहीं वाला, ऊपर ही जाएगा। तो इस वजह से हमने यहाँ पे मार्केट के अंदर बाइंग कर लिया, मार्केट ने ब्रेकआउट दे दिया और उस वजह से हमारा प्रॉफिट हो गया। बाकी अगर हम यहाँ पे करना होता तो हम सेलिंग करते तो भी हमारा प्रॉफिट निकल जाता, ठीक है। वैसे अगर हम देखें तो ऐसा ही कुछ मतलब जनरल सा मार्केट था, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ है, अ, ये अब यहाँ पे ये बाइंग हुई है, सबसे पहली बात तो देखिए बाइंग हुई है, ठीक है। तो अब ऐसे में ये अभी हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी देखना है कि ये बाइंग हुई कहाँ से है, ठीक है। अब यहाँ से मार्केट ने क्या किया, सबसे पहले तो 50-600 का यहाँ पे लेवल है, तो यहाँ से लेकर के मार्केट ऊपर उठा है, और कहीं ना कहीं देखे तो 800 के ऊपर ही मार्केट ने क्लोजिंग दी थी। तो यहाँ पे बायर्स बैठे होंगे वो हमें कैसे पता लग रहा है, अगर हम थोड़ा पीछे जाएँ यहाँ पर, अगर हम यहाँ पे पीछे जाएँ थोड़ा-सा, तो हमें देखिएगा कि मार्केट एक ऐसे ज़ोन के पास आया था जहाँ से एक बार मार्केट पहले भी बढ़ चुका है, ठीक है। देखिए यहाँ पे ये वाला ज़ोन जो है, यहाँ से मार्केट पहले भी एक बार बढ़ चुका है, ठीक है। यहाँ से मार्केट पहले भी एक बार बढ़ चुका है, तो फिर से मार्केट जब यहाँ से उठना चाह रहा है, और यहाँ से मार्केट ने काफ़ी ज़्यादा शार्प बाइंग में गया था, ठीक है, और यहाँ से भी फिर मार्केट यहाँ पे आकर के उठ रहा है, तो मे बी यहाँ पर क्या हो सकते हैं, बायर्स बैठे हो सकते हैं, ठीक है। खैर हम ये चीज़ हमने पहले नहीं देखा था, बाकी जब हम ट्रेड बनाने गए तो हमें ये चीज़ दिख गया, ठीक है। और 1 तारीख का दिन था और हमें यहाँ पे लगा कि क्या है कि हॉलीडे है, ठीक है। तो इस वजह से हमने यहाँ पे एनालिसिस करके बस बैठ गए कि हमने सोचा चलो मार्केट अब 2 तारीख को खुलेगा तो 2 तारीख को देखेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे उठ नहीं पाए, मतलब शायद काम में लग गए थे किसी, ठीक है। तो हम यहाँ पे आ नहीं पाए, इस वजह से क्या हुआ, मार्केट में ये मूव आ गया। अब देखिए यहाँ पे बायर्स बैठे हुए थे, ठीक है। अब इस मूव से हमें कंफर्मेशन मिल रहा है कि हाँ यहाँ पर बायर्स बैठे हुए थे। कंफर्मेशन कैसे मिल रहा है, इस सेलिंग की वजह से कि यहाँ पर बायर्स बैठे हुए थे। अब यहाँ पे बायर्स बैठे थे तो मार्केट ने उनको टारगेट कर लिया, ठीक है। अब और यहाँ से मार्केट ने 500 का भी लेवल था वो भी क्रॉस कर दिया था। तो अब जब हम यहाँ पे 10 बजे या फिर कह सकते हैं साढ़े 10-11 के करीब यहाँ पर आए थे, 11-12 या फिर 11-15 के करीब, तो अब हमने यहाँ पे क्या देखा कि चलो अब मार्केट में हमने देखा कि यहाँ पे जो मार्केट के अंदर बाइंग करके गए थे वो मार्केट के अंदर टारगेट हो चुके हैं, ठीक है। और अगर मार्केट यहाँ से और नीचे आता तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे सेलर्स ही आने वाले हैं, कोई भी बायर वहाँ पे आएगा नहीं। तो बायर वहाँ पे काम नहीं करेगा, तो इस वजह से हमने यहाँ पे क्या किया, मार्केट उठने लगा, थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट किया तो बाइंग कर लिया हमने कहाँ पे, निफ्टी के अंदर, क्योंकि हम निफ्टी में काम करते हैं। बैंक निफ्टी में हमारा क्या होता है, एसएल काफ़ी छोटा पड़ जाता है यहाँ पे, ठीक है। और लेकिन अगर हम निफ्टी की तरफ से देखें तो अपना एसएल काफ़ी बड़ा हो जाता है। अब यहाँ पे देखें तो जो लॉट साइज़ है वो भी अपना थोड़ा बढ़ चुका है, तो इस वजह से हमारा मतलब रिस्क रिवार्ड थोड़ा ठीक हो जाता है, नहीं तो पहले या फिर कह सकते हैं थोड़ा हमें पैसा भी ज़्यादा लगाना पड़ता है। अब देखिए मार्केट काफ़ी ज़्यादा निकल गया, बाकी हमने यहाँ पे जब इसका ब्रेकआउट हो गया तो हम निकल गए थे, खैर बाकी उसके बाद मार्केट खूब ऊपर गया था। तो यहाँ पे हमने क्या करा, कॉल साइड में ट्रेड बनाया, ठीक है, और हमारा प्रॉफिट हो गया 1 तारीख के दिन। अब देखिए आगे चलते हैं क्या हुआ था यहाँ पे। अब देखिए मार्केट ऊपर गया था, ठीक है, ऊपर गया था, तो
अब यहाँ पे क्या हुआ होगा वो हम बात कर लेते हैं। मार्केट के अंदर यहाँ पे से बाइंग होना शुरू हुई, ठीक है? अब यहाँ से बाइंग होना शुरू हुई है, तो अब बाइंग हुई है तो यहाँ पे हो सकता है कोई अच्छा बायर मार्केट के अंदर बैठ चुका हो, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे सेलिंग हो रही थी तो हो सकता है कोई मार्केट में अच्छा बायर यहाँ पर बैठ चुका हो। अब देखिए, अब मार्केट ऊपर चल रहा है तो देखिए जब जैसे मार्केट इतना सेलिंग में आ जाता है तो जो दूसरे लोग होते हैं उनकी साइकोलॉजी भी चेंज सी हो जाती है। चेंज क्यों हो जाती है? क्योंकि वो लोग ये सोचते रहते हैं कि मार्केट अब इतना है कि चलो थोड़ा बहुत, इतना बहुत ज़्यादा गिर चुका है मार्केट, तो अब थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट करके और गिरने वाला है। तो वो लोग यहाँ पे ट्राई मारते हैं सेलिंग का, यहाँ पे सेलिंग या करते हैं, यहाँ पे सेलिंग करते हैं कि चलो मार्केट फिर यहाँ पे डायरेक्ट ब्रेकआउट निकाल देता है तो फिर सेलिंग करते रहते हैं। लेकिन अब देखिए, अब हमें यहाँ पे क्या समझना है कि जैसे मार्केट यहाँ से बढ़ना शुरू हुआ, ठीक है? तो भले ही यहाँ पे मार्केट 500 का सपोर्ट ले रहा है, लेकिन यहाँ पे कोई भी बायर्स नहीं आ रहा होगा, कोई भी बायर नहीं आ रहा होगा क्योंकि मार्केट ने पहले ही सेलिंग कर दिया है। तो उस वजह से यहाँ पे मार्केट के अंदर सभी लोग क्या कर रहे होंगे कि चलो हमें सेलिंग करना है, तो वो लोग सेलिंग ही करते रहते हैं। तो अगर हम यहाँ इतने एरिया की बात करें तो इस एरिया के अंदर कोई भी बायर मार्केट के अंदर ट्रेड नहीं बनाया होगा, एंट्री नहीं बनाई होगी उसने, ठीक है? तो अब यहाँ पे इतने दूर में तो कोई बायर्स नहीं आया, तो इतने दूर में क्या होगा कि अब देखिए यहाँ पे होता क्या है कि बायर सेलर दोनों आते रहते हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि जो अपना जो ऑपरेटर है वो अच्छे से अपनी पोजीशन यहाँ पे क्रिएट कर लेता है और मार्केट को उठा देता है, ठीक है? तो अब हो सकता है कोई अच्छा ऑपरेटर यहाँ पे बैठा हुआ हो। अब दूसरी बात यहाँ पे देखें तो क्या हुआ है, जो भी यहाँ पे मार्केट के अंदर बायर्स कहाँ आए होंगे, यहाँ पे बायर्स आए होंगे, ठीक है? डबल टॉप देख करके फिर मार्केट ने यहाँ पे जो डबल टॉप, फिर मार्केट ने उनको लॉस दिखाया। डबल टॉप देख करके यहाँ पे बायर्स आए होंगे, ठीक है? उसके बाद जब मार्केट के अंदर ब्रेकआउट हुआ होगा तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर बायर्स बैठे होंगे। लेकिन देखिए, अब देखिए मार्केट के अंदर सेंटीमेंट नेगेटिव था क्योंकि मार्केट बार-बार गिर जा रहा था। मार्केट ने पहले थोड़ा बहुत ज़्यादा बाइंग किया, उसके बाद फिर बहुत ज़्यादा नीचे गिर गया, फिर यहाँ पे भी गिरा ही था। उसके बाद फिर मार्केट में यहाँ पे काफ़ी लोग बाइंग करते रहते हैं, तो वो ये भी सोचते रहते हैं कि यहाँ पे मार्केट ने इतना बड़ा मोमेंटम कर दिया, अब मे बी ना करे। लेकिन जब यहाँ पे मार्केट ऊपर होल्ड करता है तो जो बायर्स आते हैं, जब उनको अच्छा खासा प्रॉफिट मतलब ऊपर चले जाता है, जब नीचे आने लग जाता है तो वो लोग एग्जिट कर लेते हैं कि चलो अब प्रॉफिट में है, थोड़ा बहुत लॉस में आ गए हैं, अब निकल जाते हैं कि अब हम मार्केट में क्या करेंगे, रुकेंगे नहीं। मार्केट अब कहीं से भी गिर सकता है, ठीक है? मार्केट कहीं से भी गिर सकता है। बट देखिए, हमें यहाँ पे क्या हुआ था, इस दिन कहीं हम चले गए थे शायद 1 तारीख को, तो इस वजह से हम मतलब जो मार्केट को सही से देख नहीं पाए, ठीक है? तो अब हमने यहाँ पे क्या सोच लिया कि वैसे देखिए तो यहाँ पे बायर्स नहीं बैठे हैं, वो मैंने एक्सप्लेन कर दिया, क्योंकि जब मार्केट यहाँ पे ब्रेकआउट करके नीचे आ रहा होगा, तो यहाँ पे जो भी बाइंग वगैरह करके गए होंगे, उन्होंने ये सोच करके एग्जिट कर लिया होगा कि मार्केट फिर से देखिए, पीछे भी ऐसे हो रहा था, मार्केट बाइंग में जा रहा था, फिर गिर रहा था, बाइंग में जा रहा था, फिर गिर रहा था, बाइंग में जा रहा था, फिर गिर रहा था। यहाँ पे जो बाइंग करके गए होंगे, जब मार्केट नीचे फिर से दोबारा गिरने लगा होगा, तो उन्होंने एग्जिट कर लिया होगा कि मार्केट और कितना गिरेगा पता नहीं, वो लोग यही सोच रहे होंगे, ठीक है? अब आगे की बात हम करें तो हमने यहाँ पे क्या सोचा था कि यहाँ पर मार्केट ने काफ़ी बार सपोर्ट लिया है, तो यहाँ पे क्या बैठे होंगे, बायर्स बैठे होंगे, तो इस वजह से हमने यहाँ पे क्या कर लिया, मार्केट जब थोड़ा बहुत नीचे आया तो हमने यहाँ पे सेलिंग कर लिया, ठीक है? अब देखिए, सेलिंग करा और हमारा खैर लॉस ही हो गया यहाँ पे। बाकी हम यहाँ पे भी अच्छा प्रॉफिट बना सकते थे क्योंकि यहाँ पे तो मार्केट ने होल्ड करा, लेकिन जो निफ्टी है ना वो कंटिन्यू मार्केट के अंदर भागता हुआ चला गया, ठीक है? अब देखिए, यहाँ पे हमने क्या करा, मार्केट के अंदर सेलिंग करा और हमारा लॉस हो गया, बट हमें बाइंग करना चाहिए था क्योंकि देखिए, एक तो मार्केट नीचे आया था, तो यहाँ पे एक हमें यहीं से कन्फर्मेशन मिल रहा है कि जो बायर है मार्केट में वो निकल चुके हैं, बैठे नहीं है, वो निकल गए होंगे ऐसी, क्योंकि हमें चार्ट में तो दिख रहा है मार्केट ने अभी 50 या फिर 51,000 का लेवल के ऊपर ही क्लोजिंग दी है, तो यहाँ पे बायर्स बैठे होंगे, बट वो निकल गए होंगे अगर हम साइकोलॉजी के हिसाब से देखें, क्योंकि मार्केट पहले से ही क्या है, काफ़ी ज़्यादा गिर रहा है और एक बार बाइंग में जा रहा है, फिर नीचे गिर रहा है, तो जैसे यहाँ पे मार्केट बाइंग में जाकर के फिर गिरना शुरू हुआ होगा, तो यहाँ पे जो भी मार्केट में बाइंग करके गया वो क्या होगा, निकल गया होगा, वो वहाँ पे रुकेगा, क्योंकि उसे भी पता है कि अगर मार्केट गिरना शुरू हुआ तो फिर और भी गिर सकता है। हालाँकि पहले ही मार्केट ऐसा ही कर रहा था, तो लोग पहले की चीज़ देख के ही यहाँ पे ये सोचते हैं, ठीक है? तो अब ऐसे में क्या है कि बायर्स आगे होंगे, तो अब देखिए बायर्स आगे होंगे। अब दूसरी बात अगर हम देखें तो मार्केट ओपन हुआ, यहाँ पे क्या हुआ, ओपन हुआ मार्केट, ठीक है? और ओपन कहाँ पे ओपन होती मार्केट, फ्लैट ओपन हुआ, फ्लैट ओपन होती मार्केट ऊपर जाने लगा। अब यहाँ पे 51,200 का रेजिस्टेंस लेकर के जब मार्केट गिरना शुरू होगा ना, तो यहाँ पे जो भी बाय करके बैठा हुआ होगा वो भी निकल गया होगा। अब देखिए, जब वो निकल गया तो मार्केट को
यहाँ पे इस लेवल की जो 51,000 का लेवल है उसकी ब्रेक डाउन करने की क्या ज़रूरत है, ठीक है। तो इस वजह से हमें यहाँ पे क्या करना चाहिए था, नीचे की साइड एसएल था नहीं। दूसरी बात, जो नीचे का बायर था वो भी अच्छा बायर था जो मार्केट को ऊपर लेके गया था। अब यहाँ पे नीचे की साइड एसएल भी नहीं था और रेजिस्टेंस देख करके कुछ ना कुछ यहाँ पे सेलर्स भी आ गए होंगे, यहाँ पे भी कुछ ना कुछ सेलर्स बैठे होंगे। तो हमें यहाँ पे क्या करना चाहिए था, इन सेलर्स को टारगेट करते हुए हमें बाइंग साइड का ट्रेड आइडेंटिफाई करके अपना बाइंग साइड का ट्रेड बनाना चाहिए था। हालांकि मार्केट आगे थोड़ी देर मार्केट ने यहाँ पे खूब ज़्यादा खील करा, बट आगे जाकर के मार्केट ने ब्रेकआउट दे ही दिया हालांकि, ठीक है। तो ऐसा कुछ था यहाँ पे। अब निफ्टी में भी हमने वही काम किया था, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम उसके अगला चार्ट, एक और चार्ट है तो उसकी भी बात कर लेते हैं। अब देखिए 2 तारीख की बात कर लेते हैं हम। तो अब मार्केट बाइंग में गया, फिर नीचे आया, फिर बाइंग में गया। अब यहाँ पे भी बाइंग हुई है। और जो अगर निफ्टी की अगर हम देखें तो निफ्टी भी इस दिन क्या था, 2 तारीख को कंटिन्यू बाइंग में गया था, कंटिन्यू बिना रिट्रेसमेंट के मार्केट बाइंग में गया था। तो उसको देख करके यहाँ पर भी बायर्स बैठे हुए होंगे, रिट्रेसमेंट हो रहा होगा और वहाँ पे निफ्टी भाग रहा होगा, तो यहाँ पर भी लोग बाइंग कर रहे होंगे, उनको अच्छा खासा प्रॉफिट भी नजर आया होगा। तो यहाँ पे खूब बायर्स बैठे हुए थे मार्केट के अंदर और ऐसी कंटिन्यू बाइंग हुई थी निफ्टी में, और बैंक निफ्टी में भी कहीं ना कहीं मार्केट बाइंग में ही गया। तो जो भी सेलर यहाँ पे सेल करके बैठे होंगे सबसे पहले तो उनका एसएल हिट हो गया होगा, ठीक है। और इतनी ज़्यादा बाइंग है तो यहाँ पर बायर्स रैंडमली आना शुरू हो गए होंगे। रैंडमली क्यों कह रहा हूँ मैं, क्योंकि देखिए मार्केट कंटिन्यू भगता रहता है, तो कहीं यहाँ देखिए जिनका मन यहाँ पे कर रहा था, फिर मार्केट भग रहा है यहाँ पे, फिर सोचा कि नहीं यहाँ से गिर जाए, फिर मार्केट बढ़ रहा है, फिर वहाँ पे वो लोग बाइंग करने लग जाते हैं कि चलो अब मार्केट में अब भाग ही रहा है तो हम बाइंग कर लेते हैं। तो वैसे ट्रेडर यहाँ पर बैठे हुए हो सकते हैं, ठीक है। वैसे ट्रेडर यहाँ पर बैठे हुए होंगे। तो जो रैंडमली ट्रेडर आते हैं मेनली क्या होता है, उनका एसएल फिक्स नहीं होता, वो लोग कहाँ निकलना है उनको ये पता नहीं होता, वो लोग होप पे ट्रेड बना लेते हैं मार्केट के अंदर। क्या करते हैं, वो लोग होप पे ट्रेड बना लेते हैं कि अब मार्केट यहाँ से बढ़ जाए मे बी, ठीक है। तो वो लोग होप पे ट्रेड बनाते हैं और होप वाला ट्रेड सबसे खतरनाक होता है क्योंकि सबसे ज़्यादा मेनली लॉस वही करवाता है। तो देखिए अगर हम यहाँ पे बात करें तो होप वाले ट्रेडर काफ़ी ज़्यादा बैठे हुए होंगे यहाँ पे, ठीक है। तो इस वजह से यहाँ पे बायर्स बैठे हुए थे। बाकी यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट नीचे आ गया, ठीक है। अब हम यहाँ पे आए थे, अब हमने यहाँ पे क्या प्लान बनाया था, अगर मार्केट गैप अप देता है तो, क्योंकि अपर साइड में एसएल तो है ही नहीं, तो अपर साइड में एसएल नहीं है तो मार्केट क्या करना चाहिए, गिरना चाहिए। तो गिरा तो खैर मार्केट, और फ्लैट में भी हमने ये सोच रखा था कि अब यहाँ पे मार्केट ऊपर जाएगा तो सिर्फ और सिर्फ बायर्स आएंगे, वहाँ पर सेलर्स कोई भी काम नहीं करेगा, तो इसलिए हमने यहाँ पे सेलिंग साइड का सोचा। और मार्केट जब काफ़ी ज़्यादा नीचे आ गया तो हमने सेलिंग यहाँ पे ट्रेड हम बना नहीं पाए क्योंकि हम लेट हो गए थे, ठीक है। अब काफ़ी ज़्यादा मार्केट ने मोमेंटम कर दिया था और फर्दर मोमेंटम करता नहीं क्योंकि जो बायर्स आएंगे वो लोग निकलना शुरू हो गए होंगे, ठीक है। बाकी आगे भी मार्केट गिरा नहीं, उतना साइड थोड़ा बहुत साइडवे ही था। तो बस हम यहाँ पे सेलिंग कर नहीं पाए, बाकी यहाँ पे सेलिंग ही करते और हमने सोचा भी सही था क्योंकि बायर्स रैंडमली आए होंगे तो उनका एसएल फिक्स नहीं होगा, ठीक है। या फिर कह सकते हैं वो कहाँ निकलेंगे उन्हें ये पता नहीं होगा। तो इस वजह से हमें यहाँ पे सेलिंग करना चाहिए था क्योंकि दूसरे लोग ये सोच रहे थे कि मार्केट कंटिन्यू बढ़ने वाला है तो वो लोग अपना रैंडमली ट्रेड बना रहे होंगे, ठीक है। तो ऐसा कुछ था इस पूरे वीक का अपना मार्केट, ठीक है। तो अच्छा लगा, इस वीक में हमारा प्रॉफिट हुआ काफ़ी। पहला वीक ऐसा गया जिसमें हम प्रॉफिट में हैं अच्छे खासे। वो बाकी अगर हम टोटली की बात करें तो हम लॉस में ही है, बट इस हफ्ते हमारा प्रॉफिट हुआ तो अच्छा लगा। अब हमें ऐसे ही अपना दिमाग को मेंटेन रख करके हमें ट्रेड आगे की बनानी है, ठीक है। हड़बड़ नहीं करना, पेशेंस रखना है, वेट करना है, ये नहीं कि तुरंत ट्रेड बना लिया, ठीक है। ऐसे वैसे कुछ नहीं, आराम से मार्केट को देखेंगे क्योंकि देखिए मार्केट काफ़ी बड़ा मार्केट है, ठीक है। अब चलता जाएगा, ये कितना है देखिए। अब जो लोग क्या सोचने लग जाते हैं कि मार्केट यहीं पे है जो है, तो हमें उस माइंडसेट को हटा करके ये सोचना है कि देखिए मार्केट बहुत बड़ा है, कहीं पे भी हम ट्रेड बना सकते हैं, एक दिन छोड़ भी देंगे तो हमारा कोई नहीं है। लेकिन हम जल्दबाजी में काम करेंगे तो उसमें क्या होगा, लॉस होने के चांसेस और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। हाँ, कन्फर्मेशन हो जाए, कुछ रीजंस मिल जाए, अपना मतलब एक फिक्स रीज़न मिल जाए कि हाँ ऐसा ऐसा करने वाला है, तो हम वहाँ पे ट्रेड बनाएं तो हमारा प्रॉफिट भी होगा। बट हम क्या करते हैं, रीज़न ढूंढ तो लेते हैं लेकिन तुरंत वहाँ पे एग्जीक्यूट करना शुरू कर देते हैं। जैसे ही कि प्लान हमने बनाया तो हम यहाँ पे क्या कर सोचने लग जाते हैं, जैसे सेलिंग का प्लान बनाया तो हम यहाँ पे तुरंत सेलिंग करने लग जाएंगे, ठीक है। या फिर बाइंग का प्लान बनाया तो तुरंत बाइंग करने। अब देखिए यहाँ पे मान लेते हैं हम यहाँ पे बाइंग का प्लान बनाते हैं, ठीक है। तो अगर हम देखिए बाइंग का प्लान बनाते हैं और यहीं पे बाइंग कर लेते हैं, मार्केट चलो कंटिन्यू ऊपर जा रहा है, हमने सोच भी रखा है कि मार्केट में हमने बाइंग का भी प्लान बना के आए थे
तो वहाँ पे अगर हम तुरंत मार्केट में बाइंग करना शुरू कर देंगे, तो मार्केट हमारा क्या करेगा, देखिए आप 200 का रेजिस्टेंस लेकर के नीचे आ गया, तो वहाँ पे हमारा एसएल हिट हो सकता है, ठीक है? तो वहाँ पे तो अपना एसएल हिट हो जाएगा। बट अगर हम थोड़ा वेट करें, देखें कि मार्केट में क्या है कि पहले वाला भी हमने जो प्लान बनाया उसके अकॉर्डिंग देखना, अब जो नया चार्ट बन रहा है उसको भी हमें देख कर के तब हमें मार्केट के अंदर ट्रेड बनाना है, ठीक है? तो ऐसा था, तो इस वीक का हमने एनालिसिस कर लिया है, तो आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।